ये मैक्सवेल इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में, ये चार मैक्सवेल इक्वेशन, इसको टेंसर फॉर्म में ले चलना है। वो कैसे, देखो। टेंसर रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये पोजीशन फोर वेक्टर का चार कंपोनेंट था, इसका टेंसर रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। एक्स वाई जेड जितने भी कंपोनेंट्स है सबको सफिक्स ए से रिप्रेजेंट किया गया, A1 A2 A3 A4। इन जनरल ए म्यू, म्यू का वैल्यू 1 2 3 डालते चलेंगे। तो ये तो इस डिफरेंट एलिमेंट्स का टेंसर रिप्रेजेंटेशन है। और ये मैक्सवेल इक्वेशन को टेंसर रिप्रेजेंटेशन में, तो ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है इसको थोड़ा पहले आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। इस फॉर्म में है अभी, इसको पहले मॉडिफाई करना होगा। सबसे पहले इक्वेशन वन को चलेंगे मॉडिफाई करने। इक्वेशन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड in four vector form. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फोर वेक्टर, लेकिन ये इक्वेशन को फोर वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो इक्वेशन वन को पहले आप कार्टेशियन कंपोनेंट फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर लो। अच्छा, एक मिनट। A1 A2 A3 A4 कभी x1 x2 x3 x4 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते, इसको x म्यू से डिनोट करेंगे। कोई भी एक सिंबल यूज करेंगे सारे कंपोनेंट के लिए, चाहे ए यूज करे या एक्स यूज करे। तो ये डाइव ई को आप पहले तो ऐसे लिखेंगे। डाइव ई का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है? डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड, ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, एंड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला काम, ये जो x है, x इसको आप x1 से डिनोट करते हो। ये डेल x को तो पहले आप क्या कर लेंगे, डेल x1 लिख लेंगे। y को x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको डेल x2, और ये डेल x3। यहां पर चौथा कंपोनेंट इधर नहीं है, इधर आप रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी एक फोर्थ कंपोनेंट मानेंगे। सब टर्म का टेंसर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें I बाई सी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई बाय आई बाई सी इन बोथ साइड। तो I बाई सी डेल ई एक्स बाई डेल एक्स वन, ये समझे ना। यहां पर ये एक्स वाई जेड जो तीन कोऑर्डिनेट था, उसको टेंसर रिप्रेजेंटेशन, एक्स को x1, वाई को y1, जेड को z1 लिखे। ठीक है? यस सर। और अब आई बाई सी से बोल रहे मल्टीप्लाई करने, थोड़ा मेथड सीखना होगा। यहां पर करना कुछ नहीं है, मतलब जो फॉर्म है पहले से चार गो मैक्सवेल इक्वेशन का, ये तो वेक्टर फॉर्म में है। इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिया जाए इस चारों इक्वेशन को, तो बहुत सारे इक्वेशंस बनेगा। ये बहुत सारे इक्वेशंस याद कैसे रहेगा? तो उसको एक सिंगल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे सभी, जहां से कोई भी इक्वेशन निकल जाएगा। ये चार इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जब कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इस चारों को, तो ये टफ है एक साथ रिजल्ट को याद करना रखना। लेकिन एक टेक्निक, टेंसर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें से कोई भी इक्वेशन आपको वहां से इजीली डिराइव हो जाता है। तो एक रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं आप। टॉपिक भी है मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। टेंसर फॉर्म में इससे फायदा क्या होता है
इतने जो इक्वेशंस होगा उसको इजीली डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो उस टेंसर फॉर्म में ले चलने के लिए आपको सब सारे चारों इक्वेशन में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन पहले करेंगे। यहाँ पर जैसे डाई भी को ये लिखा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की जगह डेल x1 डेल x2 डेल x3, वो रिप्रेजेंटेशन आई बाई सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर भी आई बाई सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो बाई इप्सिलॉन। ये चूंकि सी जो होता है वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 1/रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, ये सब किए हुए हैं सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, 12 में भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब बात, ये सब रिलेशन आप देखे होंगे। या हम लोग सेमेस्टर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 मैक्सवेल इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे जो वेव के इक्वेशन जैसा आया था। ये यस सर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट इतना, तो सी स्क्वायर 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट, that is 1/epsilon naught equal to c squared into mu naught। यहां पर ये 1/epsilon naught की जगह वो c स्क्वायर म्यू नॉट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन जो है अब कैसा दिखेगा? ये इक्वेशन दिखेगा i बाई सी डेल ई एक्स बाई डेल x1 प्लस i बाई सी डेल ई वाई बाई डेल x2 आई बाई सी डेल ई जेड बाई डेल x3, और इधर आई बाई सी 1/इप्सिलॉन नॉट की जगह सी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू रो, एक सी कैंसिल, दैट इज ये आई सी रो इंटू म्यू नॉट। इतना को एक नया कंपोनेंट समझेंगे, A4 से डिनोट कर देते हैं इसको। म्यू नॉट A4, यहां पर एजम्पशन, यहां पर क्या लिया? ए आई सी रो, ये फोर्थ कंपोनेंट। लेट तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग का इसी को मॉडिफाई करके लिख लो, इसको हम 1 मान लेते हैं। इसको नहीं नहीं, वो तो हाँ ठीक है, ये 1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं करना है, वो डेल डॉट बी बराबर 0 है, खाली उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख लेना है। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन जो था डाइव बी बराबर 0, इसको सिर्फ आप डाइवर्जेंस का जो वो फॉर्मूला है डेल बी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल बी वाई बाई डेल वाई डेल बी जेड बाई डेल जेड बराबर 0। इसको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को सिंपली डेल एक्स वाई x2 डेल वाई x3, तो डेल बी एक्स बाई डेल x1 प्लस डेल बी वाई बाई डेल x2 डेल बी जेड बाई डेल x3 बराबर 0। इसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं, इसमें आई बाई सी से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। ये सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन
डेल क्रॉस ई यानी कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। इसमें आप क्या करो, यहां पर ओनली आरएचएस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बाय आई सी इन आरएचएस में आईसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। तो ये डेल क्रॉस ई ये माइनस आईसी बाई आईसी, लेकिन उस आईसी को नीचे जो आईसी से डिवाइड कर रहे हैं उस आईसी को क्या करना, ये डिफरेंशिएशन के अंदर रख देना। डिफरेंशिएशन के अंदर रख देना इसको। और इतना को हम तो x4 बोला था, यहां पर एक्स वाई जेड आई सी टी, ये x1 था, ये x2, ये x3, ये x4 था। ये आई सी टी की जगह x4 लिख लेंगे। ये माइनस आई सी डेल बी बाई डेल x4, इस सबको एक साइड करके रख लो। तो डेल क्रॉस ई प्लस आई सी डेल बी बाई डेल x4 0, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। अभी वेक्टर फॉर्म में है सबको, बाद में कंपोनेंट फॉर्म में ले चलना है। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन उतार लिए इसको। वो चार मैक्सवेल इक्वेशन पता होना चाहिए, वो सेमेस्टर 2 में किए हम लोग। बस वो रिजल्ट खाली पता होना चाहिए, कैसे आया नहीं आया वो थोड़ी अभी उससे मतलब नहीं है। वो चार को इक्वेशन से बस उसका मॉडिफिकेशन करना है, उसको एक ऐसा फॉर्म में ले चलना है जिससे कि ये वेक्टर फॉर्म में यदि कंपोनेंट फॉर्म में रखा जाए इस चारों इक्वेशन को तो बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म होगा। वो कैसे इक्वेशंस इजीली डिराइव कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसके लिए इसको टेंसर रिप्रेजेंटेशन टेंसर फॉर्म में ले जाएंगे हम लोग। एक मैट्रिक्स में सजाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होगा उस मैट्रिक्स में सजाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो वो सब इक्वेशंस अपने आप सब आ जाता है। उससे पहले उस मैट्रिक्स फॉर्म में ले चलने से पहले इसको इस चारों इक्वेशन का थोड़ा ये मॉडिफिकेशन करके रखना पड़ेगा। और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन ये डेल क्रॉस बी कर्ल बी इक्वल टू म्यू डॉट जे फैक्टर जे प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी टी इन वैक्यूम, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। और यहां भी इस टर्म में ऊपर नीचे आईसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। और इस डेल्टी को, इस आईसी को यहां पर अंदर में ले जाके उसी तरह से रख लेना है और ये x4 हो जाएगा। और हो सके तो वो जो ये इप्सिलॉन नॉट की भी जगह 1 बाई म्यू नॉट सी स्क्वायर आया था। कितना आया था इप्सिलॉन नॉट की जगह? 1 बाई इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर।
अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। सर सी स्क्वायर म्यू आया था। सी स्क्वायर म्यू 1 बाई, नॉट, म्यू नॉट था ना। हाँ सर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का सी स्क्वायर हम्म म्यू नॉट था। इसकी जगह इप्सिलॉन नॉट की जगह सी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू आई सी, और ये डेल ई बाई डेल एक्स फोर, इतना को एक्स फोर लिखा, फिर ये म्यू नॉट कैंसिल, एक सी सी कैंसिल, तो ये आ जाता है म्यू नॉट जे प्लस आई बाई सी डेल ई बाई डेल एक्स फोर, और इसको इस साइड करके रख लो, तो ये होगा डेल क्रॉस बी माइनस आई बाई सी डेल ई बाई डेल एक्स फोर इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब सुनो, ये चार इक्वेशन में हम लोग जो अभी फॉर्म किए हैं चार इक्वेशन, इसमें क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको इन होमोजीनियस इक्वेशंस बोलते हैं क्योंकि इसका आरएचएस 0 नहीं है। और इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं, उसका आरएचएस 0 है, उसको होमोजीनियस इक्वेशंस नाम देंगे। तो यहां पर अब अगला जो सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग, वो इन होमोजीनियस को एक साथ लेके चलेंगे, होमोजीनियस वाले को एक साथ लेके चलेंगे। ये याद रहेगा, ऐसे ऐसे याद रखने का एक तरीका है ये, कि अब जो सॉल्यूशन करना है इसमें ये चार इक्वेशंस में क्या सेटिंग किया जाएगा, कैसे सेटिंग किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि चारों इक्वेशन में दो इक्वेशन इन होमोजीनियस है एंड दो इक्वेशन होमोजीनियस है। मिटावें इसको। सर हाँ, सर आरएचएस सर इसमें जैसे म्यू नॉट जे है तो इसको सर लेफ्ट में लेके इसको 0 कर देंगे राइट में तो। नहीं, ये एक टेक्निक बोले ना, एक टेक्निक है कैसे सॉल्व करें। इधर 0 नहीं रखा, हम दो ठो को इनहोमोजीनियस बना रहे हैं, मतलब तो उस रो को, रो बाई एप्सिलॉन नॉट को इधर करेंगे तो उसका भी आरएचएस 0 होगा। हाँ नहीं, सर देखिए ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये, क्या ये डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इधर में ना कोई डिफरेंशियल टर्म है। नहीं तो ये समझे आप, इसका दोनों टर्म डिफरेंशियल है, इसमें डिफरेंशियल नहीं है। तो हम लोग जो पहले वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जानते हैं, होमोजीनियस इनहोमोजीनियस सब में डिफरेंशिएशन है, सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड का पावर सेम नहीं है, सब क्या फील्ड है इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वो अब एक जगह, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले से जो सेमेस्टर 1 2 3 4 में ये सब जो बात किया था, डेल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इसमें होमोजीनियस इनहोमोजीनियस का बोलने का क्या था, कि सभी टर्म में y का पावर सेम है। यहां पर y1, यहाँ y1, यहाँ y1, लेकिन यहाँ y0 है, तो सब टर्म में y सर वहाँ 0 ही है। क्या, नहीं सर आरएचएस का मतलब y का पावर 0 नहीं है, नहीं मतलब 0 नहीं, ही है। इसमें इस तीनों में y का पावर सेम है, लेकिन इस टर्म में y का पावर क्या, 0। अच्छा, और ऐसा यदि होता डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन से मैच कीजिएगा। मान लो यहाँ पर 2x लिख दिया,
ठीक है सर, समझ लेंगे, हो पहले जाएगा आगे क्या बढ़। क्या होता है, सबको एक साइड कीजिए, आप सारे टर्म को एक साइड, आप इस 2x को भी इस साइड कर लीजिए, आई इधर 0। अब क्या है, इस सब में y का पावर सेम है, लेकिन यहाँ पर y का पावर उतना नहीं है इस टर्म में, ये यस सर। इनहोमोजेनियस हो गया। यहाँ पर हाँ सर। जितने भी टर्म है इस साइड सब में y का पावर सेम है, तो वो होमोजेनियस हो गया। यस सर। ऐसे डिफाइन करते थे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस, कि हाँ पहले सर। तो RHS सबका 0 बना लीजिए। अब देखिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट में उसमें सब में पावर उसका सेम है कि नहीं। यहाँ का डिपेंडेंट वेरिएबल फील्ड वेक्टर है, फील्ड वेक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रिक, आप ई को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, बी को मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे, ये दोनों का जनरल नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। यस सर। तो इस दोनों टर्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का पावर सेम हाँ है सर, समझिए क्या? सर। सर समझिए। हाँ। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन में 2 होमोजीनियस 2 इनहोमोजीनियस, तो अगला सॉल्यूशन के लिए 2 इनहोमोजीनियस को एक साथ रख के कुछ काम करेंगे, फिर दोनों होमोजीनियस को एक साथ। तो उससे पहले चलो चौथा इक्वेशन अभी सामने में दिख रहा है, इसी से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले तो इसको ले चलो कंपोनेंट फॉर्म, यहां से 3 इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा। आपको देखिए कैसे, ये डेल क्रॉस बी कर्ल बी, कर्ल बी कैसे दी, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से डिफाइन करते हैं आप। तो ये आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो एक आई कैप जो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल बी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल बी वाई बाई डेल जेड माइनस जे कैप, ये कितना आ रहा है डेल बी जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल बी एक्स बाई डेल जेड, एंड ये अगला प्लस के, तो ये हो जा रहा है कितना, ये डेल बी वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल बी एक्स बाई डेल वाई। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग यदि इस इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट ले, इसका फोर्थ, टेक एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्थ इक्वेशन, तो डेल क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट इतना है, उसको लिख लेंगे। डेल क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट है डेल बी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल बी वाई बाई डेल जेड, फिर इधर आइए माइनस, यहां पर आई बाई सी डेल ई एक्स बाई डेल एक्स 4 बराबर म्यू नॉट जे एक्स। चलो अभी लिखो जे एक्स, तत्काल लिखो इसको जे एक्स, लेकिन इस इक्वेशन को अभी और भी बनेगा ऐसा ऐसा अभी तीनों को लिखना चाहिए। y कंपोनेंट इसी तरह से लिखना, आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, ये y कंपोनेंट भी इस इक्वेशन का, z का बहुत सारा बनेगा, लेकिन वेरिफिकेशन हम एक के गो से आपको करेंगे, इतना सब इक्वेशंस को फिर लिखना, एक छो यहां दिखा रहे हैं, लिखना चाहिए तीनों। y कंपोनेंट में डेल डेल क्रॉस b का y कंपोनेंट कितना, डेल बी एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल बी जेड बाई डेल एक्स, और यहां पर माइनस आई बाई सी
डेल ई वाई बाई डेल एक्स 4 इक्वल टू म्यू नॉट जे वाई एंड सो ऑन। लेकिन टेंसर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये y को फिर x2 लिखेंगे, जे डेल जेड की जगह x3 लिखेंगे, तो जे एक्स की जगह J1 लिख दो। देखो क्या बोल रहे हैं, ऊपर उतार लिए। सर वहां पर जेड कंपोनेंट भी लिख देंगे, मतलब हाँ जेड भी जेड लिखना कंपोनेंट। चाहिए, लिखना है। ठीक है। कम से कम एक ही क्वेश्चंस का हम पहले सिखा लेना आपको। एक ही ये पहले वो वहां तक पहुंचिए ना, टेक्निक तक वो सीख लीजिए, तो फिर उसी तरह से सबका हो जाएगा आपका। हम उस मिटा दीजिए। ऐसे तो देखो ये गायब भी कर देंगे, ये सब नहीं भी लिखे, डायरेक्ट वो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको सॉल्व करते चल जाएंगे। ये तो हम वेरिफिकेशन हो इसके लिए पहले से हम इक्वेशन लिख के रख रहे हैं, और उस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, मेरा कहना ये है। क्या बोल रहे थे, हाँ इस इक्वेशन को डेल बी जेड बाई डेल वाई है ना, तो डेल वाई को डेल x2 लिखते हैं हम लोग, और डेल बी वाई बाई डेल जेड है, डेल जेड को डेल x3 लिखने बोला, माइनस आई बाई सी डेल ई एक्स बाई, ये तो ऑलरेडी डेल x4 है, और यहां पर Jx को J1 मान लें,